महाकाश्यप की परंपरा में बौद्ध धर्म हुए। यही वो गुरु थे जिन्होंने चीन जाकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। बौद्ध धर्म भारतीय गुरुओं में 28वें गुरु थे। चीन में बौद्ध धर्म 9 वर्ष तक दीवार की ओर मुंह किए बैठे रहे। लोग उनके दर्शन को आते थे, लेकिन बौद्ध धर्म उन्हें नहीं देखते थे। लोगों ने पूछा भी, आप हमारी ओर क्यों नहीं देखते? हमने बहुत संत देखे, मगर आप हमारी तरफ पीठ क्यों किए हुए हैं? बौद्ध धर्म बोले, जो मेरी आंखों में पड़ने के योग्य होगा, जब उसका आगमन होगा तब देखूंगा। अभी तो संसार और दीवार समान ही है। 9 वर्ष बाद वह व्यक्ति आया जिसकी प्रतीक्षा बौद्ध धर्म कर रहे थे। जैसे बुद्ध को महाकाश्यप मिला, ठीक वैसे ही यह व्यक्ति महाकाश्यप के रूप में बौद्ध धर्म को मिला। उसने आते ही अपना एक हाथ बौद्ध धर्म को भेंट कर दिया और बोला, जल्दी अपना मुंह मेरी तरफ घुमाओ, नहीं तो जिस तलवार से हाथ भेंट किया जा सकता है, उसी से मैं अपना सर भी भेंट कर दूंगा। बौद्ध धर्म उसी क्षण उस व्यक्ति की ओर घूमे और बोले, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि जो सब कुछ देने को तैयार हो, अपना जीवन भी समर्पित करने को तैयार हो, वही मेरा संदेश पाने के योग्य है। इस व्यक्ति को बौद्ध धर्म ने अपना संदेश दे दिया, जो बुद्ध ने महाकाश्यप को दिया था। वो संदेश क्या है, उसे शब्दों के द्वारा व्यक्त करने का कोई उपाय नहीं। बौद्ध धर्म 9 वर्ष तक दीवार के साक्षी रहे। बुद्ध तो कुछ देर कमल के फूल के साक्षी रहे थे। ये संदेश 9 वर्ष का साक्षी भाव बौद्ध धर्म ने उस व्यक्ति को दे दिया। फिर यह व्यक्ति गुरु हुआ। बौद्ध धर्म वापस लौट गए, लेकिन भारत कभी नहीं पहुंचे। चीन में बौद्ध धर्म ने जिस व्यक्ति को अपना संदेश दिया था, वह गुरु अब बूढ़ा हो चुका था। उसे भी अपने शिष्य की तलाश थी। इस गुरु के आश्रम में 500 भिक्षु थे। गुरु ने घोषणा की, मुझे एक शिष्य की तलाश है। जो भी खुद को योग्य मानता हो, वो मेरे द्वार पर 4 पंक्तियों में धर्म का सार लिख जाए। जो सबसे ज्यादा ज्ञानी था, उसने डरते हुए हिम्मत की, क्योंकि सभी शिष्य यह जानते थे कि गुरु को धोखा नहीं दिया जा सकता। शायद इसी डर की वजह से बाकी शिष्यों ने 4 पंक्तियों में धर्म का सार क्या हो सकता है, ये विचार भी नहीं किया। सिर्फ एक ने हिम्मत की, जिसे शास्त्र कंठस्थ थे। वो रात के अंधेरे में चोरी से गया और गुरु के द्वार पर 4 पंक्तियां लिख आया। वो पंक्तियां थी, मन दर्पण की भांति है, इस पर विचारों और विकारों की धूल जम जाती है, उस धूल को साफ कर दें, यही धर्म का सार है। अगली सुबह सभी को यह खबर हो गई। इन पंक्तियों से सभी सहमत भी थे, लेकिन गुरु प्रसन्न नहीं हुए। गुरु ने वचन को पढ़ा, लेकिन चुप रहे। सभी में दीवार पर लिखे वचन की चर्चा हो रही थी। इससे सुंदर और क्या लिखा जा सकता है, इसमें तो सारा सार आ गया। 2 भिक्षु यही चर्चा करते हुए भोजनालय के नजदीक से जा रहे थे। आश्रम के भोजनालय में एक व्यक्ति 12 साल से चावल कूटने का काम कर रहा था। वो व्यक्ति इन दोनों की बातें सुनकर हंसने लगा। वो 12 साल से चावल ही कूट रहा था। जब 12 साल पहले वह आया था, तो गुरु ने उससे पूछा था, तू धर्म जानना चाहता है या धर्म के संबंध में जानना चाहता है? तो उस व्यक्ति ने कहा था, संबंध में जानकर क्या करूंगा, धर्म ही जानना है। तो गुरु ने कहा, तू अब जा और चावल कूट। जब कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आऊंगा, तू अब मेरे पास मत आना। तब से उस आदमी को चावल कूटते हुए 12 साल बीत गए थे, वो भी एकदम चुपचाप। बुद्ध तो कमल के फूल को देखते हुए कुछ ही देर मौन रहे, और उस मौन में महाकाश्यप को संदेश मिला। बौद्ध धर्म 9 साल दीवार के सामने बैठे रहे, और ये व्यक्ति, जिसे आश्रम के कोने में एक छोटे से कमरे में, जहां रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंचती थी, उस जगह एक ही काम करते हुए उसे 12 साल बीत चुके थे। कोई नहीं जानता था इस व्यक्ति का भी कोई अस्तित्व है। सुबह उठते ही चावल कूटने लगता, शाम हो जाती,
पर वह लगातार चावल ही कूटता रहता। चावल कूटते कूटते बहुत रात हो जाती। वह थककर वहीं गिर पड़ता और सो जाता। सुबह जब नींद खुलती तो फिर से चावल कूटने लग जाता। 12 साल तक ना कोई भजन किया, ना कोई किताब पढ़ी, ना किसी से बात की, ना किसी को जानता। 12 साल में बिल्कुल शांत हो गया और साक्षी भाव को उपलब्ध हो गया। 12 साल में ये पहली बार हुआ था। किसी ने उसे हंसते हुए देखा था। 12 सालों तक वह कुछ बोला भी नहीं था, ना ही कभी किसी को कोई आवाज दी थी। वो दोनों भिक्षु चौंके। ये उन दोनों के लिए बिल्कुल ऐसा ही था जैसे एक जगह पर बहुत समय से पड़ा हुआ पत्थर अचानक चलता नजर आए। 12 साल तक किसी ने इस आदमी की कोई आहट भी ना सुनी थी। उस दिन वो आदमी दोनों भिक्षुओं की बातें सुनकर हंसा तो दोनों भिक्षु बड़े अचंभित हुए। दोनों भिक्षुओं ने उससे पूछा, 12 साल से तुम्हें कभी बोलते या हंसते हमने ही नहीं, किसी और ने भी नहीं देखा, लेकिन आज क्या बात हुई, तुम क्यों हंसते हो? उसका नाम था हुईनैन। हुईनैन ने कहा, मैं इसलिए हंसा, तुम जो चर्चा कर रहे हो, धर्म के सार की 4 पंक्तियां जिसने भी लिखी हैं वह महामूर्ख है। अब तो और भी चौंका देने वाली बात हुई उन दोनों भिक्षुओं के लिए। वे बोले, चावल कूटते हुए तेरी जिंदगी बीत गई और तू समझता है कि तू ज्ञानी है। हमारे आश्रम के सबसे श्रेष्ठ पंडित को मूर्ख कहता है। क्या तू इनसे बेहतर पंक्तियां लिख सकता है? हुईनैन बोला, लिख तो सकता हूँ, पर मैं लिखना भूल गया हूँ। अगर तुम लिख दो तो मैं बोल दूंगा, चलो अभी। हुईनैन दोनों भिक्षुओं के साथ गया और बोला, मिटा दो लिखे हुए को। ये जो लिखा है मन दर्पण की भांति है, इस पे विचारों और विकारों की धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो, यही धर्म का सार है। हुईनैन ने कहा, पोंछ दो इन पंक्तियों को दीवार से और मैं जो कहता हूँ लिखो। कैसा दर्पण? कहाँ का दर्पण? मन कोई दर्पण नहीं, धूल जमेगी कहाँ? ऐसा जिसने जान लिया उसने धर्म को जाना। ये संपदा जो बुद्ध ने महाकाश्यप को दी थी, यही संपदा बूढ़े गुरु ने हुईनैन को दे दी। ऐसी अनूठी घटनाओं से जैन परंपरा चलती रही, लेकिन सदा संवाद शून्य का है, साक्षी का है।